तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 और एक्सरसाइज 1.5 में क्या है। पहला सवाल है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। कह रहा है आपके पास कुछ सवालात मौजूद हैं और उनको आपने किस में लिखना है, a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखना है। और ये जो a प्लस आयोटा b है ये कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपने इनको किस में लिखना है, आपका जो भी सवालात मौजूद हैं आपको इसमें इस फॉर्म में लिखना है। फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स, ये आपके पास कुछ ऑर्डर पेयर्स मौजूद हैं। आपने इन ऑर्डर पेयर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में मीन्स a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। अब पहला सवाल क्या है, 1, 2। अब ये आपके पास कौन है, ऑर्डर पेयर है। आपने इसको किस में लिखना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ही आसान है। अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या था, 1, 2। पहला सवाल क्या है, 1, 2। अब ये जो 1, 2 है, याद रखिएगा ये जो आपको नज़र आ रहा है हम इसे क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जब भी इस ब्रैकेट के अंदर अगर दो चीज़ें होंगी, चाहे वो दोनों चीज़ें सेम हों, दोनों चीज़ें सेम ना हों, दोनों नंबर हों, दोनों अल्फ़ाबेट हों, कुछ भी हो, मगर इस ब्रैकेट के अंदर अगर दो चीज़ें होंगी तो हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको ऑर्डर पेयर कहेंगे। और याद रखिएगा कि ऑर्डर पेयर हमें तब मिलते हैं जब हम दो सेटों के दरमियान क्या करते हैं, कार्टेशियन करते हैं। जब a और b, या कोई भी a की जगह कोई और सेट हो सकता है, b की जगह कोई और सेट हो सकता है, मतलब ये याद कर लें कि जब दो सेटों के दरमियान हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें वहाँ पर क्या मिलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। ठीक है, मगर हमारी नीड क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर मौजूद हैं इनको हमने कन्वर्ट किस में करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में करना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो a प्लस आयोटा b है ये कौन सी शक्ल है, तो हम कहेंगे ये कौन है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आपका कौन है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a है तो लेट करेंगे कि ये आपका a है, a इज इक्वल टू 1। ये लेट करेंगे कि आपका ये जो कौन है, ये आपका b है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a की जगह पे जो वैल्यू है इसकी रखें 1, ये प्लस ये आयोटा का आयोटा सेम। अब b की जगह पे क्या रखना है हमने, 2। तो क्या बन गया, इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 2 आयोटा। या आप यहाँ तक लिख रहे हैं तब भी ठीक है, अगर ऐसे लिखें तब भी ठीक है। तो देखें पहले किस में था, ऑर्डर पेयर फॉर्म में था, स्टैंडर्ड फॉर्म में था। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में कर दिया। अब एक और सवाल मैं दे देता हूँ, जैसे 5, -2। अब अगर मैं आपको बोलूँ इसको आप जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें, तो सबसे पहले देखें ये कौन है, ऑर्डर पेयर है। हमें किस में करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, a प्लस आयोटा b, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b आयोटा। ठीक है, तो ये आपका कौन है, a, तो a इज इक्वल टू 5। और ये आपका कौन है, b की क्या वैल्यू है, -2। ये आ गया -2 आपका। अब आप जो है इसमें पुट कर दें, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में पुट कर दें। a की क्या वैल्यू है, 5, ये 5 आ गया। ये बीच में कौन है, प्लस, ये आपका प्लस आ गया। ये आयोटा, ये आपका आयोटा आ गया। अब बीच में कोई निशान नहीं, मैंने मल्टीप्लाई, b की क्या वैल्यू है, -2। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर लें 5 और आयोटा को -2 से मल्टीप्लाई, -2 आयोटा। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से आपने सारे सवालों को करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चंस हैं, अब देखें कि मैंने इनको कैसे कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहला सवाल है कि भाई 1, 2, इस 1, 2 को आप जो है वो कन्वर्ट करें। तो ये जो 1 है आपका, ये आपका a है, और ये जो 2 है ये आपका कौन है, ये आपका b है। आपने किस में कन्वर्ट करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a की जगह पे 1 रखेंगे और b की जगह पे 2 रखेंगे। तो जब हमने a की जगह पे 1 रखा और बीच में प्लस, ये प्लस आ गया, आयोटा, ये आपका आयोटा आ गया, ये b की जगह कौन है, 2, तो 1 + 2 आयोटा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
2, हम अब ये देखें लेट करें, ये आपका कौन है, ये आपका ए और ये आपका कौन है बी, ठीक है। ओके जी, हमने किस में कन्वर्ट करना है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में करना है। तो ए की जगह पे 2 रखेंगे और बी की जगह पे भी 2 रखेंगे। तो ए की जगह 2 रखें, ये आ गया 2, ये बीच में प्लस, ये आ गया आपका प्लस, ठीक है। और दोबारा ये आपका आयोटा और बी, अब बी की वैल्यू क्या है आपके पास 2, ये 2 आ गया, ये आयोटा, ये आपका आयोटा आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3, 4। अब लेट करें, ये जो है आपका ए है और ये आपका कौन है, ये आपका बी है, ठीक है। ओके जी, हमें किस में कन्वर्ट करना है, ए प्लस आयोटा बी। हम ये भी कह सकते हैं ए प्लस आयोटा बी कहें तब भी ठीक, या हम कहेंगे ए प्लस बी आयोटा तब भी ठीक, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके जी, तो अब आप देखें ए की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, और बी की रकम क्या है 4। अब देखें ए की जगह 3 आ गया, बीच में प्लस, ये आपका प्लस आ गया। ओके जी, बी की क्या वैल्यू है 4, ये 4 आ गया, और ये आयोटा आ गया। पहले किस में था, ऑर्डर पेयर फॉर्म में था, हमें किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर में। चलें जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये देखें नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है -1, 1। अब ये आपका कौन है, ये आपका ए और ये आपका कौन है, ये आपका बी। ओके जी, वैल्यू पुट कर दें, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, इस बरादरी में कन्वर्ट करना है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखें क्या है -1, ये -1 आ गया, बीच में प्लस, ये आपका प्लस आ गया, ठीक है। उसके बाद बी की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है 1, बी की क्या वैल्यू है, अब देखिए मैं तो पुट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ए की क्या वैल्यू है -1, ये आपका -1, ये बीच में प्लस, ये प्लस आ गया। बी की क्या वैल्यू है 1, ये आ गया 1, और आयोटा, ये आपका आयोटा सेम। तो ये आपका -1, ये रहा आपका -1, ये प्लस, ये आपका प्लस, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आयोटा, तो ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। -2, इसे भी हमने कन्वर्ट करना है, तो लेट करेंगे, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ओके जी, हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए प्लस बी आयोटा में कन्वर्ट करना है। तो ए की जगह कौन रखेंगे -2, ये आ गया -2, ये प्लस, ये आपका प्लस आ गया। बी की क्या वैल्यू है 2, ये आ गया 2, और ये आयोटा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, ये आपका लेट करेंगे ए और ये आपका बी, ठीक है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, ए प्लस बी आयोटा में कन्वर्ट करना है। ए की क्या वैल्यू है -3, तो ए की जगह पे -3 आ गया, बीच में कौन है प्लस, ये आगे प्लस आ गया। उसके बाद बी की क्या वैल्यू है 4, ये 4 आ गया। उसके बाद ये आयोटा आ गया, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास सवालात थे क्वेश्चन नंबर 1, हमने इस पूरे सवाल को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई करें, पहचानें, किसको पहचानें, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, बताना है, अलग करना है। किसको, रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। किस में से अलग करना है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, आपने इनमें से क्या करना है, रियल पार्ट को अलहदा करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करना है। स्टूडेंट, उससे पहले एक और बात आप याद रखिएगा। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं, 5 + 5 आयोटा। स्टूडेंट, ये जो देख रहे हैं, ये वाली जो साइन है, हम इसे कहते हैं आयोटा। हम इसे क्या कहते हैं, आयोटा। याद रखिएगा, ऐसी वैल्यू, ऐसी रकम जिसके साथ आयोटा नहीं होगा, ऐसी रकम, ऐसी वैल्यू, ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं होगा, हम उसे कहेंगे रियल पार्ट। हम उसे क्या कहेंगे, रियल पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट किसे कहते हैं, वो रकम जिसके साथ क्या ना हो, आयोटा ना हो। और उसके बाद है ऐसी वैल्यू, ऐसी रकम जिसके साथ कौन हो, आयोटा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि इनमें से रियल पार्ट कौन है, तो हम कहेंगे रियल पार्ट ये है, ये आपका रियल पार्ट है, क्योंकि हमने कहा था जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो कौन होगा, रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट कौन है,
वो रकम जो आयोटा के साथ है, तो आयोटा के साथ कौन है 5, तो आपका 5 कौन हुआ, खाली 5, खाली आपका जो 5 है वो कौन है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। क्यों इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि हमने कहा था इमेजिनरी पार्ट उससे कहते हैं जो रकम आयोटा के साथ हो। आयोटा के साथ कौन है 5, तो 5 आपका इमेजिनरी पार्ट है। इन द सेम वे, और याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है उसे हम जाहिर करते हैं, पहचानते हैं Z से, C से, या फिर हम जाहिर पहचानते हैं इसको उल्टा D से। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की साइंस हैं, डिनोटेशंस हैं, ठीक है। ओके जी, चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 + 2 आयोटा। अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट निकालना है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो हम फर्ज करते हैं ये कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन क्या है, Z। तो हमने लिखा Z = 1 + 2 आयोटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट निकालना है। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं इसमें रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं है। तो आयोटा किसके साथ नहीं है, 1 के साथ। तो रियल पार्ट इज़ 1। तो रियल पार्ट कौन सा हो गया, 1। और याद रखिएगा रियल पार्ट को लिखने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है, RE माने रियल पार्ट किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। Z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन है, 1, ठीक है। ओके जी, अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। ओके जी, अगर मैं आपको कहूँ इमेजिनरी पार्ट बताएं, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, वो रकम, वो वैल्यू जो किसके साथ हो, आयोटा के साथ हो। आयोटा के साथ कौन है, 2। तो ये 2 आपका कौन है, इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसे लिखेंगे, IG लिखते हैं, या फिर इसको एक और लिखने का तरीका है, IMG ऑफ Z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, 2, 2। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 9 आयोटा + 4, ठीक है। अगर आप Z लिखकर कर रहे हैं तब भी ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके जी, फर्ज करते हैं ये कौन है, और पता भी हमें ये कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो Z = 9 आयोटा + 4। कॉम्प्लेक्स नंबर की निशानी क्या है, Z, ठीक है। Z ये आपका कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल पार्ट इसका कौन है, तो रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता। तो आयोटा किसके साथ नहीं है, आयोटा किसके साथ नहीं है, 4 के साथ नहीं है। तो इसका 4 जो है वो कौन है, इसका रियल पार्ट है। 4 कौन है, इसका रियल पार्ट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ हो। आयोटा के साथ कौन है, 9। तो इसका 9 कौन हुआ, ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया, सही है। वैसे करके भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट अगर मैं आपसे पूछूं रियल पार्ट कौन सा है, ये रियल पार्ट है। ये कौन सा है, आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो इमेजिनरी पार्ट है, ये 9 आपका, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब मैं आपसे पूछूं आपके पास क्वेश्चन क्या है, -5, 6, -5, 6। अब देखें ये जो क्वेश्चन गिवन है ये हमें किस शक्ल में मौजूद है, ऑर्डर पेयर में मौजूद है। ये हमें किस शक्ल में मौजूद है, ऑर्डर पेयर में मौजूद है। हमें सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल बनानी है। तो आपका जो पहला सवाल था, आप याद करें पहला सवाल भी क्या था, कि आपको सवाल जितने भी थे वो ऑर्डर पेयर में गिवन थे। हमने उनको पहले किस में कन्वर्ट किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया था। इसी तरीके से जो भी आपके पास सवाल है सबसे पहले आप उसको जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, -5, 6। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसी शक्ल होती है, A + B आयोटा, ठीक है। तो A ये आपका A है और ये आपका B है। तो जहाँ पे A है वहाँ पे आप -5 रखेंगे, तो देखिए -5, ये बीच में प्लस, ये आ गया प्लस, ये B की रकम क्या है 6, ये आ गया 6, ये आयोटा, ये आयोटा, हो गया कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन क्या है, Z। ओके जी, अब अगर मैं आपसे पूछूं रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट आपका कौन सा है, जिसके साथ आयोटा नहीं है। तो रियल पार्ट हो गया -5। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, 6। कई स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं 6 आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। नहीं, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो वैल्यू आयोटा के साथ हो। तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू कौन है, 6 है। तो 6 आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें क्या है, -1, आयोटा। अब इसमें जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन सी रकम होती है, रियल पार्ट वो होता है जो आयोटा जिसके साथ ना हो। आयोटा किसके साथ नहीं, -1 के साथ। तो सबसे पहले मैंने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा है कि Z = -1 आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके जी, अब अगर आपसे पूछूं रियल पार्ट कौन सा है, तो रियल पार्ट इसका कौन सा हुआ,
-1, तो देखिए रियल पार्ट -1। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जो आयोटा के साथ हो। तो अब देखें, अब यहाँ पे अगर वैल्यू ये लिखी हुई है तो इसको मैं स्टूडेंट्स अगर ऐसे लिखूँ, इसी सवाल को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो लिख सकता हूँ। देखिएगा मैं इसको बनाता हूँ। सवाल क्या है? -1 माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। अब अगर मैं आपको बोलूँ इसमें आप उसको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बनाए तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। हो गया ना? लिख सकते हैं ना ऐसे। देखिए -1 आपका सेम, ये माइनस आपका सेम, -1 और ये बीच में मैंने मल्टीप्लाई आयोटा कर दिया। -1 को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सेम आ जाएगा। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि इसमें रियल पार्ट बताएं, रियल पार्ट कौन है? ये आपका सीधा सीधा रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट कौन है? जो आयोटा के साथ हो। तो आयोटा के साथ कौन है? -1। ठीक है, ओके जी। तो अब देख लें इधर फिर भी दोबारा आप, इसमें देखिए मैंने क्या किया है कि आपका रियल पार्ट कौन है? -1, या -1 आ गया। इमेजिनरी पार्ट कौन है? आयोटा के ऊपर हाथ रखें आप, आयोटा के ऊपर हाथ रखें तो बीच में कौन है? माइनस। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आयोटा खत्म हो गया। आयोटा के साथ, आयोटा के साथ क्या कौन है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मैंने कौन? 1। आयोटा की जगह 1 रखते हैं तो ये आ गया इमेजिनरी पार्ट 1, -1 आ गया। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? -3/4 -4/5 आयोटा। तो सबसे पहले इसको इज्जत से लिखें। ओके जी, तो क्वेश्चन क्या है? -3/4 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा, क्योंकि रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। ऐसा जुमला, ऐसा मैथमेटिक्स की बात, ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले ये कौन है कॉम्प्लेक्स नंबर? तो z इज इक्वल टू -3/4, ये आपका सेम। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस 4/5, 4/5, ये आयोटा, ये आयोटा। अब मैं अगर आपको बोलूँ रियल पार्ट कौन सा है, तो सीधा सीधा देखें रियल पार्ट कौन सा है? जिसके साथ आयोटा ना हो, ये आपका रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन होता है? जो आयोटा के साथ हो। आयोटा के साथ कौन सी वैल्यू है? 4/5। तो देखें रियल पार्ट ये रहा, इमेजिनरी पार्ट ये रहा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर 6, 2 आयोटा -1। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका रियल पार्ट मुझे बताएं, डायरेक्ट भी बता सकते हैं इसका रियल पार्ट कौन है। तो इसका रियल पार्ट कौन होगा? इसका ये रियल पार्ट है। -1 इज अ रियल पार्ट। -1 कौन है? इसका रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? वो रकम जो आयोटा के साथ हो। आयोटा के साथ कौन है? 2। तो ये 2 आपका कौन है? इमेजिनरी पार्ट है। इसको याद रखिएगा, कई क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले रियल पार्ट होता है, बाद में इमेजिनरी पार्ट होता है। ज़रूरी नहीं है, पहले इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है, बाद में रियल पार्ट भी हो सकता है, इससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसका जो रियल पार्ट है वो कौन है? इसका जो रियल पार्ट है वो कौन है? -1 रियल पार्ट। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन है? जो आयोटा के साथ, आयोटा के साथ कौन है? 2। ये 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 3 क्या है? फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या कह रहा है कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं, आपने इनका क्या निकालना है? कॉन्जुगेट निकालना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट किसका निकलता है। स्टूडेंट याद रखिएगा कॉन्जुगेट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का निकलता है। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसे कहते हैं? ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला, ऐसी मैथमेटिक्स की बात जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। ऐसा मैथमेटिक्स का जुमला जिसमें कौन हो? जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। तो जिस जुमले में रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा, हम उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास एक जुमला है, ये बताएं आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 2 + 2 आयोटा। अब देखें ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट, इसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, तो ये कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक सवाल है और आप उसका जो है वो कॉन्जुगेट निकालें। लेट सपोज अगर मैं बोलूं आपको z इज इक्वल टू 2 - 4 आयोटा। अब ये सवाल है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आप कॉन्जुगेट निकालें, तो कॉन्जुगेट की स्टूडेंट साइन ये होती है बार को, z के ऊपर क्या रखेंगे? बार। z कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कर रहे हैं? कॉन्जुगेट कर रहे हैं। यहाँ आप कॉन्जुगेट की ये भी सिंबल रख सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्जुगेट की साइन है। अच्छा, कॉन्जुगेट में करते क्या है? कॉन्जुगेट में हम करते क्या है? टू चेंज द
साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। आपका जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसके हम साइन को क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। किसी भी इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करें, किसी भी इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करें, हम इसे कहते हैं कॉन्जुगेट करना। इसका मतलब जब भी हमारे पास सवाल होगा कि भाई किसी सवाल का आप कॉन्जुगेट करें, तो इसका मतलब हम उस जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ओके जी, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 + 2 आयोटा। ये कौन है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, z = 3 + 2 आयोटा। हमें इसका क्या चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। तो कॉन्जुगेट के लिए बार, इधर भी बार आ गई क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी हम साइन को चेंज करते हैं। बाकी किसी से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं, किसी नहीं करनी। हमने सिर्फ क्या करना है, चुपचाप इज्जत से जो है वो इमेजिनरी पार्ट की सिर्फ साइन चेंज करनी है। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, वो रकम जो आयोटा के साथ हो। अब देखें आयोटा के साथ कौन है, 2, तो इसकी साइन को चेंज कर देंगे। ये 3 3 सेम, ये आपका प्लस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, कॉन्जुगेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपके पास देखें फिर ऑर्डर पेयर फॉर्म में मौजूद है 4, 9। हमें इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। तो सबसे पहले ये ऑर्डर पेयर में मौजूद है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें। कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे फॉर्म में लिखेंगे, a + b आयोटा की शक्ल में लिखें। तो ये आपका a है और ये आपका b है। तो a की जगह पे 4, a की जगह पे 4, ये आ गया 4, ये प्लस, ये आ गया प्लस, ये b की रकम क्या है 9, ये आपका 9, ये आयोटा, ये आपका आयोटा आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसका हमने क्या निकालना है, अब इसको सबसे पहले कौन है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z = 4 + 9 आयोटा। अब हमें इसका क्या चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, कॉन्जुगेट में हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन को चेंज करते हैं। तो आपका इमेजिनरी पार्ट किस में है, प्लस में है, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आपके पास क्या मौजूद है कि फिर भी अगेन आपके पास ऑर्डर पेयर में मौजूद है। आपने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, a + b आयोटा की शक्ल में लिखना है। ये आपका a है, ये आपका a है और ये आपका b है। तो a की जगह पे 1 रखें, a की जगह पे हमने जो भी चीज़ है -1 है, a की जगह पे -1 रखा, बीच में प्लस, ये आ गया प्लस, और उसके बाद कौन है b की जगह पे क्या रखेंगे 1। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, a की जगह पे -1, ये प्लस आपका सेम, ये b की जगह कौन है 1, ये 1 आ गया, मल्टीप्लाई आयोटा, ये आपका आयोटा आ गया, -1 ये आपका सेम, ये प्लस, ये आपका सेम, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा। अब ये आपके पास कौन है कॉम्प्लेक्स नंबर, z = -1 + आयोटा। इसका कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, कॉन्जुगेट में क्या करेंगे हम, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन को चेंज कर देंगे। तो आपका प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस। तो आपका ये प्लस में है, ये आपका माइनस में हो गया जी। रियल पार्ट माइनस में, उससे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, हमारी दुश्मनी सिर्फ किससे है, उस रकम से है जो आयोटा में मौजूद है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, 1 - आयोटा, सीधा साधा बेचारा लिखा हुआ है। z = 1 - आयोटा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉन्जुगेट निकालें, 1 आपका सेम आ जाएगा, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा ठीक करें, बीमार है बेचारा। -3/4 -3/4 प्लस इंटू माइनस -4/5 4/5, आयोटा का आयोटा सेम। ये कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। हमने निशानी दे दी कि भाई ये z जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। अब हमें इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज करते हैं। इमेजिनरी पार्ट कौन है, आयोटा की जो साथ वैल्यू है कौन है, -4/5, तो माइनस में है, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो गया। देखें, इसका हमने कॉन्जुगेट किया तो ये माइनस में था तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन आपके पास ये कौन मौजूद है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, हमने इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। कैसे कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z = 3 आयोटा + 1, कॉन्जुगेट करें, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट किया हमने, क्या किया, जो आयोटा वाली वैल्यू है वो प्लस में होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो इमेजिनरी पार्ट प्लस का था, क्या बन गया, माइनस का। 1 से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि 1 इज़ नॉट इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे 1 जो है वो इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई
द जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट। क्या कह रहा है कि जेड का आप डबल कॉन्जुगेट निकालेंगे, अगेन आपके पास दोबारा जेड ही आ जाएगा। अगर किसी जेड माने कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप डबल कॉन्जुगेट लेंगे आपके पास दोबारा जेड ही आ जाएगा। आपके पास नीचे सवालात मौजूद है, आपने प्रूफ करना है। वैसे भी थोड़ी अकल की बात है कि कॉन्जुगेट में करते क्या हैं, जो आपके इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन को चेंज करते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास इमेजिनरी पार्ट प्लस में है, एक बार कॉन्जुगेट करेंगे माइनस हो जाएगा, दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे प्लस में हो जाएगा। तो पहले भी कौन था प्लस, दोबारा भी प्लस में हो गया। फ़र्ज़ करें आपके पास जो है वो z बराबर है माइनस आयोटा के, मैं बोलूँ उसका कॉन्जुगेट करें प्लस आयोटा हो जाएगा, फिर कॉन्जुगेट करें फिर प्लस, वही दोबारा सेम आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी करके देख लेते हैं हम। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, 4/7 + 9/10 आयोटा। ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z हो गया। अब इसका हमने 2 बार कॉन्जुगेट निकालना है, देखना दोबारा जो सवाल था वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, 4/7 ये आपका सेम आ जाएगा, जिसके साथ आयोटा होगा उसकी साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट में हम आयोटा की साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। दोबारा इसका अगेन कॉन्जुगेट करें, डबल कॉन्जुगेट, पहले कॉन्जुगेट कर दिया फिर दोबारा हमने कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे 4/7, 4/7 सेम आ गया। ठीक है, तो जो आयोटा के साथ वैल्यू है उसकी साइन चेंज करें, यहाँ पे माइनस में मौजूद है, किस में हो जाएगा, प्लस में। मुझे बताएं आपके पास जो सवाल था वो भी क्या था, 4/7 + 9 आयोटा, और आपके पास जो जवाब है वो भी क्या है, 4/7 + 9 आयोटा। ठीक है, तो वाकई बात सच है, z का डबल कॉन्जुगेट करेंगे आपको दोबारा z ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, कह रहा है कि -9/11 + 10/9 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट सबसे पहले ये कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर z = दिस, कॉन्जुगेट करें, इसकी साइन चेंज कर देंगे, ये आपका सेम, इसकी साइन चेंज करें, ये प्लस में है तो किस में बन गया, माइनस में। दोबारा कॉन्जुगेट करें, -9/11 सेम, ये माइनस में किस में बन गया, प्लस में। तो दोबारा देखें जो सवाल है और जवाब है वो देखें सेम है ना, तो z का डबल कॉन्जुगेट किया, वाकई z ही आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, क्या कह रहा है कि 1/2 - 3 आयोटा, ये आपके पास कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट करें, 1/2 बेकसूर -3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट करेंगे, माइनस होगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो गया। दोबारा कॉन्जुगेट फिर दोबारा करें, एक बार कॉन्जुगेट किया है, दोबारा कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट, डबल कॉन्जुगेट 1/2 आपका सेम, प्लस में है तो किस में बन जाएगा, माइनस में। तो देखिए जो सवाल था वही आपका जवाब आ गया। तो z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट ये आ गया सेम, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, z के, z आ गया, मतलब z का कॉन्जुगेट डबल करेंगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा क्या कह रहा है, इसका जो है आप कॉन्जुगेट करें, डबल कॉन्जुगेट करें, दोबारा जो है क्वेश्चन सेम आ जाएगा। तो z ये बराबर, इसका कॉन्जुगेट करें तो 2 आपका सेम, ये प्लस का 3 आयोटा क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। फिर दोबारा अगेन कॉन्जुगेट करें, डबल कॉन्जुगेट, 2 आपका सेम, ये माइनस का 3 आयोटा क्या बन गया, प्लस का 3 आयोटा। वाकई z का डबल कॉन्जुगेट किया, दोबारा z ही आ गया। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये देखें दोबारा आपका सवाल नहीं है, ये z की वैल्यू नहीं है दोबारा। तो वाकई ये जो बात है ये बिल्कुल सच है, आपके पास वही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। उसके बाद है 5 जो है वो क्या है, -2 -3 -10/9 आयोटा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा ठीक करें, बीमार है। तो z -2 आपका सेम, ये माइनस है और ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 को 10 से मल्टीप्लाई, तो 3 को ये हमने गलती कर दी है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, 3 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, और 9 का 9 सेम और आयोटा का आयोटा सेम। इसका कॉन्जुगेट करें, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो -2 का आपका सेम, और ये माइनस में मौजूद है, ये आपके पास प्लस में मौजूद है, तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास माइनस में आ गया, कॉन्जुगेट किया क्योंकि आयोटा की साइन चेंज कर देंगे ना हम। ओके जी, फिर दोबारा इसका अगेन कॉन्जुगेट करें, -2 आपका सेम, ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ओके जी, ये 30 का 30 सेम और 9 का 9 सेम, आयोटा का आयोटा सेम। ठीक है, तो z का डबल कॉन्जुगेट किया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब आप देखें यही सेम चीज़ जो है, यही आपका देखें सवाल नहीं है, देखें ये चीज़ नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, देखें
सेम है। बाकी बात सच है कि z का डबल कंजुगेट लेंगे सेम आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 4x प्लस 3 आयोटा वाई इसका कंजुगेट करें। तो फर्स्ट करते हैं, ये z है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट करें। z का कंजुगेट 4x आपका सेम, क्योंकि रियल पार्ट है, रियल पार्ट का कंजुगेट नहीं होता। अब देखें ये आपका जो वैल्यू है ये आपकी प्लस में है, तो कंजुगेट में क्या करते हैं, जो रकम प्लस में होगी उसको क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। तो -3 आयोटा वाई हो गया। दोबारा कंजुगेट अगेन करें, z का कंजुगेट, दोबारा कंजुगेट, तो 4x आपका सेम, ये माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखें यही जे सेम आपका यही सेम चीज़ आ गई, देखें यही देखें सेम आ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर है, z के, तो z का डबल कंजुगेट लेंगे तो अगेन z ही आएगा, ये बात सच है। सॉरी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्या कह रहा है कि वैल्यू मालूम करें x और y की, x और y की क्या करें, वैल्यू मालूम करें, जबकि आपके पास क्वेश्चन है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जो है वो कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि इसमें जो रियल पार्ट है वो कौन है, दोनों में रियल पार्ट देखेंगे तो इसमें देखिए रियल पार्ट ये रहा और इसमें रियल पार्ट ये है। तो x ये आपका x सेम, बीच में कौन है बराबर, ये आ गया बराबर, और ये कौन है -5, ये -5। तो देखें x की वैल्यू आ गई। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, मतलब आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा वाली वैल्यू के साथ हम जो है वो कंपेयर करेंगे। तो आयोटा वाली वैल्यू यहाँ पर कौन है, प्लस वाई आयोटा, और यहाँ पे कौन है, +5 आयोटा। तो हम लिखेंगे y आयोटा इज इक्वल टू +5 आयोटा। ये आयोटा ये आयोटा ये आयोटा कैंसिल, बाकी क्या बचा y, ये आपका y, बीच में इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू, ये 5 ये 5। दोबारा देख लें, x रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ x, ये x आ गया, इज इक्वल टू -5 ये -5, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ y आयोटा, ये आपका आ गया y आयोटा, बीच में इज इक्वल टू साइन, और ये कौन है, प्लस का 5 आयोटा, प्लस का 5 आयोटा, आयोटा आयोटा कैंसिल, y ये y इज इक्वल टू 5 5। तो y x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 9। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, x स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। रियल को रियल से कंपेयर करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन है, ये x स्क्वायर है, और इसमें रियल पार्ट कौन है, 16/9 है। तो इन दोनों को हम अलहदा कर देंगे, x स्क्वायर ये आ गया x स्क्वायर, बीच में इक्वल की साइन, ये इक्वल साइन, 16/9 ये आपका 16/9, ठीक है। ओके जी, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू में इंटरेस्टेड है, मगर यहाँ पे तो स्क्वायर है। तो मैथमेटिक्स में अगर एक पे स्क्वायर है तो ये सही नहीं है, स्क्वायर हो तो सबके ऊपर हो, तो स्क्वायर का दुश्मन कौन है, अंडर रूट। तो दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे, इधर भी अंडर रूट आ जाएगा, इधर भी अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो देखें इस पर अंडर रूट आ गया, इस पर भी अंडर रूट आ गया, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि देखें एक्स स्क्वायर सेम, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये 2 कैंसिल, तो एक्स बचा ना। ओके जी, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, बाकी बचा एक्स, ये आपका एक्स आ गया। 16 का अंडर रूट क्या होता है, ऐसा कोई पहाड़ा है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, बिल्कुल 4 4 16, तो इस वजह से इसका 4 आ गया। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, बिल्कुल 3 3 9, तो ये आपका एक्स की वैल्यू आ गई। अब इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो देखेंगे इसमें इमेजिनरी कौन है, तो देखें इसमें इमेजिनरी कौन है, आयोटा वाई स्क्वायर, ये आ गया आयोटा वाई स्क्वायर, बीच में इक्वल की साइन, ये इक्वल की साइन, 9/25 आयोटा, ये 9/25 आयोटा। अब ये आयोटा और ये आयोटा कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा वाई स्क्वायर 9/25। अब देखें इस पर स्क्वायर है, हमें वाई की वैल्यू चाहिए, वाई स्क्वायर की नहीं, तो स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को कौन ख़त्म करता है, अंडर रूट एक तरफ नहीं लगाएंगे, हमारी अपनी ज़ाती कोई चाचे की मैथमेटिक्स थोड़ी है, हमने कानून के तहत चलना है। तो दोनों तरफ अंडर रूट लगाएं, अंडर रूट टू बोथ साइड, ये स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो गए कैंसिल, स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो गए कैंसिल, बाकी बचा वाई का वाई सेम। अब 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 3 9, तो 3 आ गया, 25 5 5 25, तो ये आ गया। एक्स की वैल्यू की और वाई की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, क्या कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 1 to 1 - 9/5 आयोटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट, तो इसमें रियल पार्ट कौन है, वाई स्क्वायर, इसमें रियल पार्ट कौन है 1 to 1। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ, हमेशा एक जैसे रिश्तेदार साथ करेंगे। तो ये दोनों रिश्तेदार हैं क्योंकि एक ही बरादरी है, वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 121 121। अब देखिए हमें y चाहिए, y स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ अंडर रूट लगा दें। अंडर रूट लगा दिया हमने दोनों तरफ, अंडर इस तरफ भी अंडर रूट लगा दिया, इस तरफ भी लगा दिया, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, ये आपका y। 121 का अंडर रूट क्या होता है 11, क्योंकि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर क्या आता है 121 आता है, तो ये जवाब आ गया। अब हमें दूसरे की वैल्यू चाहिए। अब आप देखें इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, x/3 आयोटा और इज इक्वल टू -9/5 आयोटा। x/3 आयोटा, ये रहा x/3 आयोटा, इज इक्वल टू -9/5 आयोटा, -9/5 आयोटा। ये आयोटा और ये आयोटा कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा x/3 -9/5। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे बाय कायमलिशा मल्टीप्लिकेशन, मैंने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को 5 के साथ, तो क्या आएगा 5x, ये इक्वल की साइन, ये इक्वल की साइन। 3 को 9 के साथ माइनस माइनस सेम, 3 को जब 9 से करेंगे तो क्या आएगा 3 9 ज़ा 27। हमें x की वैल्यू चाहिए, x को तन तनहा करना है, अकेला कर देना है, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ क्या करेगा डिवाइड, x इज इक्वल टू -27/5। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई और वो उस तरफ y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ओके जी, लास्ट सवाल है आपके पास, √5/3x -3/√2 y आयोटा इज इक्वल टू, और ये पूरा सवाल है, ठीक है। अब रियल को रियल के साथ, रियल कौन है यहाँ पे आपके पास, ये रियल है और ये भी आपके पास रियल है, तो ये वाली आपकी वैल्यू सेम, बीच में इज इक्वल टू साइन सेम, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी सेम, ठीक है। ओके जी, तो अब क्या करेंगे, हमें सॉल्व करना है, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अब देखें हमें क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसके साथ करना है, 3 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अगर अलहदा कर दूँ तब भी ठीक है, अगर ना समझ में आए इधर भी फिर गौर कीजिएगा, ठीक है। अब देखें 3 को इससे मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पर कौन है 6√3, 6√3 ये आपका आ गया 6√3, ये आ गया 6√3। 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 बट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके जी, अब 5 को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखें 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके जी, तो 6 को 3 से करेंगे 18 आ जाएगा, √3 आपका सेम। 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखें इस पर भी अंडर रूट है, इस पर भी अंडर रूट है, इस पर भी 6 है, इस पर भी 6 है, तो हमने क्या कर दिया 5 × 2, दोनों पे 6 है, दोनों पे 6 है, इसका मतलब इसके ऊपर भी 6 है, इसके ऊपर भी 6 है, एक ही बात होगी ना। ओके जी, 18 आपका सेम, √3 आपका सेम, 5 2 = 10, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओके, अब इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ -3/√2 y आयोटा, ये आपका सेम आ गया, और ये इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये आपका सेम आ गया। अब ये आयोटा दोनों कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा -3/√2 और y, और यहाँ पे बचा 2√2 और अपन 9, ठीक है। वही यहाँ पे भी बाय कायमलिशा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके जी, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ही आसान है। इस √2 को मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2√2, ये आ गया 2√2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया बाहर आपका √2, ठीक है। और -3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से, -3 को 9 से मल्टीप्लाई। ओके जी, अब ये 2 आपका सेम, ये भी √2, ये भी √2, तो दोनों सेम है, तो ऐसे कर सकता हूँ मैं, √2 को मल्टीप्लाई √2 के साथ माने स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसी चीज़ को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करें। ओके जी, और 3 माइनस माइनस, ये माइनस सेम, 3 को अगर 9 से करेंगे तो क्या आएगा 27 आ जाएगा, 3 को अगर हम 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पे बचा 2 और ये अंदर बचा 2, ठीक है। माइनस का 27 ये सेम, 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस का 27 आपका सेम। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। अगर कोई भी सवाल हो, कोई बात आप लोगों को ना समझ में आई हो, मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।